हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर प्रेमलता ब्लॉग्स में। आप सभी को राधे राधे। तो गाइस, काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। आपको पता है मैं बाहर चली गई थी। तो आपको एक वीडियो में हमने बताया था कि सुधीर बोल रहे थे मम्मी मत जाओ, लेकिन उसके बावजूद भी सब बुला रहे थे तो मुझे जाना पड़ा वहाँ पे। और छोटी वाली बहन भी आई थी। हम काफ़ी दिनों के बाद मिले, दोनों बहन 2 साल के बाद, मतलब 1.5 साल के बाद मिले। तो मेरी बहन उसके बावजूद भी मना कर रही थी। उसके बाद उसने मना कर दिया था कि मैं नहीं जा पाऊँगी। कंफर्म हो गया था पूरा जाने के लिए, और उसके बाद में फिर मना कर दिया था क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं तो छुट्टी नहीं मिल पाती है, तो इसकी वजह से वो मना कर रही थी कि मैं नहीं जा पाऊँगी। तो उसके बावजूद मैं फाइनली फिर मैं पहुँच गई। उसके दूसरे दिन उसका भी मन हुआ जाने का। उस भैया ने फ़ोन लगाया कि बोले कि बड़ी वाली दीदी आ गई और तू नहीं आ रही तो अच्छा नहीं लग रहा, आ जा। काफ़ी दिनों वहाँ पे भी मम्मी के पास भी नहीं गई थी वो। उसको 1.5 से 2 साल होने आए थे, तो मम्मी के पास भी नहीं गई थी। तो इसलिए फिर मम्मी और भैया और भाभी ने इन्हें फ़ोन लगाया था। तो आखिर में फिर मैं पहुंच गई। तो उसको लगा नहीं यार मेरी बड़ी वाली दीदी चली गई तो मैं भी जाऊंगी। तो फिर उसके बाद में दूसरे दिन फिर वो आई वहाँ पर, और दोनों बहन 3-4 दिन रुके। और उसके बाद में 3-4 दिन रुकने के बाद में उसके बावजूद भी उनका मन नहीं भराता है, तो उसके बावजूद भी बोलते हैं कि नहीं 1-2 दिन और रुक जाओ, उसके बाद में चले जाना, मिलके काफ़ी दिन हो जाएंगे। और यहाँ पर महक रहती है नहीं, तो महक का मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है क्योंकि महक यहाँ पर उसको अकेली पड़ जाती है। सब अपने अपने काम धंधे पे निकल जाते हैं, जिम चले जाते हैं, तो वो अकेली पड़ जाती है। तो काम भी, और ऊपर से फिर अकेलापन, तो घर में इंसान बोर हो जाता है, परेशान होने लगता है। अब ये ऐसी है कि रोने लग जाती है, आपको खुद को पता है कि ये रोने लग जाती है। तो इसकी वजह से मुझे सबसे ज़्यादा किसी का, मुझे बच्चों का भी इतना वो नहीं था, लेकिन महक का ज़्यादा टेंशन था मेरे को। तो इसकी वजह से मुझे आना पड़ा। और मैं बोल रही थी महक मेरे बिगड़ वहाँ पर रहेगी तो काम भी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा, और ऊपर से वो अकेलापन भी। तो इसलिए मेरी बहन को बोला, तो मेरी बहन बोले कि इतना इतना लाड प्यार से रखती है तो टेंशन तो हो गई सही तुझे। तो बोले कि चल। तो फिर मैं भी मेरी बहन को लेके आई थी यहाँ पर वो ये कि रात रुक पाए, वो नहीं रुक पाए क्योंकि एक बालक घर पे था, उनका बड़ा वाला, छोटी वाली बहन का उनका बालक घर था। तो इसकी वजह से वो उसको जाना पड़ा क्योंकि खाने की भी समस्या रहती है। ऐसा रहता है परिवार वाले, कोई कोई ऐसे होते हैं कि कोई खाना दे पाता है, कोई नहीं दे पाता है। तो इसकी वजह से फिर वो हाथ चली गई वो, क्योंकि उसको बुखार आ गया था आज। तो सुबह से फिर मेरी भतीजी भी है यहाँ पर पास में 5 किलोमीटर दूर रहती है, वो आ जाई थी मेरे घर पे, लेकिन मैं उस वक्त वीडियो नहीं बना पाई थी। आप सुधीर के ब्लॉग में देखना, महक के और सुधीर के ब्लॉग में देखना तो आपको पता चल जाएगा। तो वो भी यही थी कि आप चलो एक रात रुकना भुआ। तो लेकिन उसने बोला कि बेटा अगली बार देखूंगी मैं, जब भी आऊँगी। तो अभी तो नहीं आ पाऊँगी क्योंकि वो यश भी बीमार हो गया है, तो इसकी वजह से मुझे जाना पड़ेगा। तो वो भी आए थे, और आज फाइनली वो चले गए, नहीं रुक पाई वो भी, एक ही रात रुकी। उसको भी बहुत लेट बिठाया हमने यहाँ से। तो लेट बिठाने के बाद में वो अभी तक पहुँच नहीं पाई है। 7:30 बज चुके हैं शाम के, तो अभी तक पहुँच नहीं पाई है। तो मुझे टेंशन हो रहा है। अभी तक फ़ोन नहीं आया, उनके पास फ़ोन नहीं था। वो फ़ोन जो उनका था वो बालक जो घर पे था उसको दे के आ गए थे वो। तो इसकी वजह से मुझे भी टेंशन हो रहा है। 7:30 बज गई, पहुँची नहीं है अभी तक। जब तक वो पहुँचेगी नहीं, जब तक मुझे भी थोड़ा टेंशन रहेगा। तो यहाँ पर सब बोलने लगा रहे मम्मी आपके हाथ क्या खाना आता है, खाने के लिए तरस गए, 4-5 दिन में परेशान हो गए हैं, आप आ जाओ। और मुझे आपको क्या बताऊँ, मुझे किस बहाने से इनने बुलाया। मैं अम्माओं से आ गई थी बीच में, तो हमारे मामा और परिवार वाले उनने बोला कि अम्माओस के दिन बहन बेटी नहीं जाती है घर से, बोले कि एक दिन वो रुक जाओ फिर दूसरे दिन चले जाना। तो इसकी वजह से हम रुक गए थे वहाँ पे, एक दिन के लिए और रुकना पड़ा हमारे को। तो हमको खेती वाले को मालूम है, मटर वटर ये सब तोड़ ताड़ के, वो सब धनिया वनिया, ये आपको पता है कि ये लहसुन के पत्ते, ये लहसुन ये पत्ते भी जिससे चटनी बनती है, धने और लहसुन की चटनी बनती है, तो ये पत्ते वत्ते सब उनने तोड़ के और एक छोला भर के दे दिया था।
तो कल आए, छोटी वाली बहन आज एक रात रुकी, उसके बाद में फिर उसको जी वीम की सैर करवाई, उसको आंसू आ गए थे आज। हाँ, वो ऐसे ऐसे बोलती कि मैं तो सपने में सोच रही हूँ, ऐसा लग रहा मुझे। तो पहली बार उसने देखा ऐसा, तो वो भी हैरान हो गई और उसको आंसू निकल आए बाहर। खुशी हुई उनको बहुत ज्यादा कि खुशी। यार वो भी मतलब चाहते हैं कि सब कुछ कोई ना कोई अपनी लाइफ में अच्छे करे, आगे बढ़े। जब उन्होंने देखा ना गाइस, मुझे वैसा लगा कि यार मौसी बहुत ज्यादा खुश हुए। हाँ। और इमोशनल हो गए थे कि यार मेरे बेटे ने इतना बड़ा काम करा है। हाँ। वो भी हमारी माँ ही है एक तरह से, दूसरी माँ मौसी माँ ही होती है। तो बहुत अच्छा लगा, वो आए थे ना गाइस, बहुत ही घर में अच्छा लग रहा था। हमने वो जिम का मतलब टूर करवाया और था। जाने लगी तब भी रोने लग गई थी। हमने हमारे चैनल पे वीडियो भी डाला है गाइस उनके साथ का, कि जब हम जिम दिखा रहे थे उनका रिएक्शन। तो यहाँ पर इनने भी मुझे भी वहाँ जिम से आने के बाद में इनने भी मुझे ऐसा घर पे आके, और इन्होंने चारों ने मिलके मीटिंग करी और मुझे ऐसा फोन लगाया घर पे। मुझे टेंशन हो गया, घबराहट होने लग गई कि मम्मी यहाँ पर तो कांड हो गए कांड हो गए। मैंने क्या हो गया ऐसा? तो हाँ कुछ हो गया। मैंने सही बता ना। तो सोहन बोले हाँ मम्मी सही। सोहन ऐसा है, हंसी की जगह हंसी करता है और फिर सीरियस की जगह सीरियस हो जाता। तो फिर यहाँ पर बोले कि भैया को एकदम से अचानक मतलब इतने खतरनाक चक्कर आने लग गए, तो भैया घबरा गए, हम भी घबरा गए। तो मम्मी को ऐसा बोलेंगे तो मम्मी डर जाएगी, तो इसकी वजह से मुझे ऐसे फ़ोन लगाया। तो इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इसकी वजह से मुझे ऐसा फ़ोन लगा कि मम्मी तुम जल्दी आ जाओ। तो मेरे भैया थे, तो वो मेरे काका के लड़के वो थे, तो वो गाड़ी लेके आए थे। तो मैंने कि शादी में आए थे, वो सब मेहमान छोड़ने के लिए आया था वो। तो मैंने कहा मैं तू सही बताए तो मैं अभी निकलूँ। मम्मी अभी मत निकलो, सुबह आ जाना, आराम से आ जाना। पर हाँ बोले भैया की तबीयत ख़राब हो गई है। तो यहाँ पर ये पड़ा हुआ है, मुझे टेंशन हो जाता है, मैं चली जाती हूँ। तो इसकी वजह से मेरा भी मन यहीं पे लगा रहता है कि घर में कैसे होंगे, क्या है। मैं फ़ोन पे बनी बात कर लेती हूँ, लेकिन ये खोल के बताते नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा ऐसे, क्योंकि मम्मी टेंशन कर लेगी, इसकी वजह से बताते नहीं है। तभी ये कम ठीक है, अब तो आराम में बेहतर है। ये अचानक हो जाता है। मैं थी उस टाइम पे भी अचानक हो गया था इसको ऐसा, तो उसको भी घबराहट होने लग जाती है, तो मुझे टेंशन होने लग जाता है ज़्यादा। एक बार तो ऐसा हुआ कि अचानक कुछ आँख में सोते हुए आँख में कुछ हुआ और चिल्ला रहा महक मम्मी तभी भग के आई, घबराहट हो गई अचानक मुझे। पता नहीं क्या गिरा फर्स्ट टाइम, है ना, बहुत खतरनाक। और मैं तो यहाँ बच्चे उनको खिला रही, मैं को तो सुनाया ही नहीं, मैं पीछे से भाग के आ गई। तो ऐसा होता है भाई, टेंशन होता है घर में। इसलिए मैं बाहर 2-4 दिन के लिए जाती हूँ ना, तो फिर भी मेरा मन यही लगा रहता है कि कुछ न कुछ टेंशन आते रहते हैं। इसकी वजह से मेरा दिमाग इधर ही लगा रहता है। और खास करके मैं अकेली पड़ जाती है ना, तो उसका सबसे ज़्यादा टेंशन होता है। इन दोनों का नहीं तो इतना नहीं लेती हूँ मैं, तीनों का, लेकिन महक का ज़्यादा होता है मुझे टेंशन। तो इसलिए मुझे आना पड़ा। और बड़ी वो छोटी वाली बहन आई थी, तो वो भी चली गई। तो थोड़ा घर में बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, बुरा लग रहा है सबको। जब कोई मेहमान आ जाता है तो खुशी होती है घर में, और माहौल अलग ही हो जाता है। और अचानक चले जाते हैं तो खाली हो जाता है। मेहमान भी ऐसे रहते हैं ना, आ जाते हैं और चले जाते हैं, रुक तो सकते नहीं, सब अपने अपने घर संभालते हैं। लेकिन खुशी की बात होती है जब मेहमान आते हैं अपने घर में, तो चहल पहल अलग हो जाती है।